नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सोनोने और आप सबका फार्मेसी सुंदर के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रोक अलर्ट, यानी कि ओआरएस से लेकर दवाई तक। गर्मी अपने चरण पे है और ऐसे ही हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और हीट एग्जॉशन बहुत आम हो गए हैं। आज हम जानेंगे हीट स्ट्रोक होता क्या है, लक्षण क्या होते हैं, कौन सी दवाइयाँ और घरेलू उपाय है और कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। चलिए जानते हैं हीट स्ट्रोक क्या है। जब शरीर का तापमान 104 फ़ारेनहाइट यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो नॉर्मली इसे हीट स्ट्रोक कहा जाता है। शरीर का कूलिंग सिस्टम यानी कि पसीना फेल हो जाता है, ब्रेन, हार्ट और किडनी तक प्रभावित हो सकती है। चलिए जानते हैं ट्रिगर्स। नॉर्मली तेज धूप में ज्यादा देर तक रहना, पानी कम पीना, बुजुर्ग, बच्चे, डायबिटिक पेशेंट ज्यादा रिस्क में होते हैं। चलिए जानते हैं लक्षण के बारे में, यानी कि सिम्टम्स। सबसे पहला है बहुत तेज सिर दर्द, चक्कर आना या बेहोशी की हालत, जी मचलाना या उल्टी होना, शरीर गर्म होना, लाल और सूखा होना, तेज दिल की धड़कन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, भ्रम या व्यवहार में बदलाव होता है। अगर ये लक्षण दिखे तो अलर्ट हो जाइए, हीट स्ट्रोक जानलेवा हो सकता है। चलिए जानते हैं प्राथमिक उपचार के बारे में, यानी कि फर्स्ट एड। सबसे पहले व्यक्ति को तुरंत छाया या ठंडी जगह पर ले जाएं, टाइट कपड़े ढीले करें, शरीर को ठंडे पानी से पोंछें, बर्फ की पट्टी सिर पर रखें, अगर होश में हो तो ओआरएस घोल दे। चलिए जानते हैं ओआरएस और हाइड्रेशन के बारे में। सबसे पहले ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, शरीर में नमक और पानी का बैलेंस बनाए रखता है। WHO रिकमेंडेड फॉर्मूला है ग्लूकोज प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम। चलिए जानते हैं मार्केट में उपलब्ध ब्रांड्स कौन से। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉल पाउडर, यानी कि एफडीसी का ब्रांड है। एनर्जाल भी एफडीसी का ब्रांड है। ग्लूकॉन डी ओआरएस भी अवेलेबल है। जीवन जेल भी ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। नॉर्मली ये सब पाउच या रेडी टू ड्रिंक्स बोतल्स में भी अवेलेबल है। घर पर भी ओआरएस बनाना बहुत आसान होता है। पहले है 1 लीटर पानी में 6 चम्मच चीनी लेंगे और उसमें आधा चम्मच नमक मिलाएंगे और उसको घोल के पियेंगे तो भी हमें आराम मिल जाता है और हमें हमारा जो शरीर है वो नॉर्मली हाइड्रेटेड रहता है। तो चलिए जानते हैं ओटीसी दवाइयाँ कब लेना चाहिए उस बारे में। सबसे पहले डिहाइड्रेशन के लिए हमें क्या ले सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। ओआरएस यानी कि हर उल्टी या दस्त के बाद हम ओआरएस ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉल या एनर्जाल का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए जानते हैं बुखार और दर्द के लिए क्या यूज करना है। सबसे पहले पैरासीटामोल 500 mg जब बुखार होता है तब हम ले सकते हैं। तो अवॉइड हमें क्या करना है, तो आइबुप्रोफेन या एस्प्रिन नॉर्मली किडनी पर असर डाल सकते हैं, इसके लिए हमें इसे अवॉइड करना है। उल्टी रोकने के लिए हम ओंडासेट्रिन 4 mg डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। स्किन रैश या घामोरी के लिए हम नॉर्मली कैलामाइन लोशन यूज कर सकते हैं। प्रिकली हीट पाउडर के लिए नॉर्मली नाइसिल, डर्मिकूल इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं बचाव के तरीके, यानी कि प्रिवेंशन टिप्स कौन से फॉलो करने। सबसे पहले दिन के 12 से 4 बजे तक धूप से बचें, कॉटन के ढीले कपड़े पहने, 3 या 4 लीटर तक पानी पिए, रोजाना ओआरएस या नींबू पानी का इस्तेमाल करें। छाता, सनग्लास और कैप जरूर रखें। बच्चे और बुजुर्ग का विशेष ध्यान रखें। चलिए जानते हैं कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबसे पहले अगर व्यक्ति बेहोश हो जाए तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लगातार उल्टियां हो रहे तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सांस फूल रही है या बीपी गिर रहा है तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बच्चे या बुजुर्ग हो तो हमें खुद दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पेडियाट्रिशियन से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मेन वीडियो का टाइटल, हीट स्ट्रोक अलर्ट, यानी कि ओआरएस से लेकर दवाई तक। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे।